सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम है, सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 दिन के बाद मुझे जेई का पेपर देना है, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे जाने के 8 नंबर। अगर आज मेरे को बाइनोमियल की चीजें पता चल गई कि क्या क्या चीजें आने वाली थी, तो मेरी काफी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, राइट गर्ल्स? यस मैम। तो कल जैसे संडे है, कल का टेस्ट देने के बाद बैठ जाना, क्वेश्चंस लगाना बाइनोमियल के, जो भी आपको आज की क्लास में मिलेंगे। देखो एनालिसिस देख लो, 24 पेपर में 46 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसका मतलब 2 क्वेश्चन आए हैं पिछली बार, और बेसिक 16 क्वेश्चन ही बाइनोमियल एक्सपेंशन के बेसिस पे आ गए। रिमाइंडर के बेसिस पे 9 क्वेश्चन आ गए। मल्टीपल मल्टीनोमियल थ्योरम के 3 है, मिसलेनियस 6 है। ये कॉफिशिएंट और इसकी प्रॉपर्टीज वाली बात जो मैंने कल भी बताई थी आपको, ये स्किप हो गया, ये टॉपिक डिलीट हो गया। क्लियर? यस मैम। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप देखो कि बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपैंड करने के लिए आप देखते हो ना, a प्लस बी की पावर n बनता है, राइट और नो? यस क्योंकि इसके बाई में यस मैम। दो दो टर्म्स, ऐसी एक्सपेंशन जिसमें 2 टर्म्स, उसको एक्सपैंड करना, उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। देखो जब तक मेरी पावर 2 थी तो भी ठीक था, 3 थी तो भी ठीक था, 4 थी, मैं सॉल्व भाई 5 6 7 8 होती जाएगी, तो मैं कैसे एक्सपैंड करूंगी? कोई फॉर्मूला नहीं होगा इतना बड़ा। यस मैम। उसके मुझे हेल्पफुल क्या हुआ? बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखिए ए प्लस, आपने यहाँ तक सबने फॉर्मूलास याद कर रखे थे। अब a प्लस बी की पावर 4 हो गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई। तो आपने इसको क्या लिखना शुरू कर दिया? आपने सिर्फ 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1 एंड सो ऑन 4c4 तक जाएंगे, ठीक है। यस मैम। अब इसके कॉफिशिएंट देखो, एक टर्म का एक कॉफिशिएंट, फिर एक एक, फिर एक दो। अब लॉजिकली देखो ना, पास्कल ट्रायंगल कैसे बनता है? इन दोनों का समीशन यहाँ पे आ रहा है, साइड हमेशा कॉर्नर्स 1 हम रहेंगे। यहाँ पे दोनों साइड पावर 0 इधर 1 बना दो। हाँ ये देखो, ठीक है। तो इसको यस बोलते हैं, जो ये ट्रायंगल सब बन रहा है, इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। ठीक है जी, क्लियर है? यस मैम। अब ये पास्कल ट्रायंगल सबको क्लियर है? जाने कि अगर मेरे को एक ऐसी देखना हो जिसकी पावर कितनी हो, अब ये 0 थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, अगर 6 पावर देखनी होगी तो 1 6 15 20 15 6 1, ऐसा बनेगा सानिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब आपको ये पता चल गया, हमेशा जो आपने देखा कि पावर 0 थी तो एक टर्म आई, पावर 1 थी 2 टर्म आई, 2 थी 3 आई, 3 थी 4 आई, यानी कि एक ज्यादा आती है हमेशा। तो आपको क्या यस पता मैम। चला कि a प्लस बी की पावर n है, तो उसमें कितनी टर्म्स आएंगी? n प्लस 1। और आपने क्या एनालिसिस करा कि एक की पावर बढ़ती जाएगी, दूसरे की कम होती जाएगी, यस मैम। अल्टीमेटली दोनों की पावर्स का सम n रहेगा। क्लियर? यस मैम। और आपको पता है कि जो कॉफिशिएंट्स होते हैं इक्विडिस्टेंट से बराबर होते हैं। एनसीआर, एनसी एन माइनस आर, एनसी जीरो, एनसी एन, एनसी वन, एनसी एन माइनस वन, ये हमेशा बराबर रहते हैं। अब पास्कल ट्राइंगल से भी देखो, आगे से पहला, दूसरे पीछे से पहला, आगे से दूसरा, पीछे से दूसरा, आगे से तीसरा, पीछे से तीसरा, इनके कॉफिशिएंट्स क्या रहते हैं? बराबर। क्लियर? यस मैम। अब आपको एक्सपेंशन देखिए, एक्सपेंशन क्या होती है? एनसी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर 0, एनसी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई। तो यहाँ से ही जनरलाइज टर्म निकल जाती है कि अगर टी आर प्लस 1 लिखना हो तो आप लिखोगे एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, बच्चों। यस मैम। और अगर मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम समझना है या नंबर स्कोर करने हैं, एकमात्र ये चीज अगर मुझे आती है ना, तो मेरा 90% काम खत्म हो जाएगा। हो गया सबको याद? एक्सपेंशन यस लिखना। मैम। अब अगर इसको एक्सपैंड करना है, बच्चों वाली बात है, तो आप कैसे एक्सपैंड करोगे? आप बोलो कितनी टर्म्स आएंगी, पहले देखो 6 से 7 7, 7 तो आप लिखोगे 6c0 एक्स की पावर 6 पावर 1 अपॉन 6 एक्स की पावर 0 1 एक्स की प्लस पावर 0 6c1 एक्स की पावर 5 1 अपॉन एक्स की पावर 1 की पावर एंड 1। सो ऑन 6c6 एक्स की पावर 0 1 अपॉन एक्स की पावर 6। सॉल्व कर लोगे आप? मैं छोड़ दूं? यस मैम। यस। अब स्टैंडर्ड एक्सपेंशन तो वही है जो हमने करी। अब आप देखो, अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो हम माइनस साथ में ही ले लेते हैं टर्म के। यस मैम। तो अगर इसको एक्सपैंड करना हो तो सिंपल सा फंडा, भैया क्या लगाओगे? आप बोलोगे कि मैम हम कर लेंगे 6c0 2x की पावर 6 माइनस 3 की पावर 0, 0 6c1 2x की पावर
5 माइनस 3 की पावर 1 एंड सो Yes, 6c6 2x की पावर 0 माइनस 3 की पावर 6, कुछ इस प्रकार से करेंगे। yes, ma'am. वाह। अब अगर इसमें पूछा जाए कि लार्जेस्ट टर्म कितनी है, तो इस क्वेश्चन को सोचने के लिए क्या दिमाग लगाएंगे भाई? आपको पता है कि 100 में एक कम हो रहा है, 100 में एक ज्यादा हो रहा है, तो बच्चों 100 माइनस 1 की एक्सपेंशन लिख लो 50 से, ठीक है जी। इसी तरीके से 101 को 100 प्लस 50 एक्सपेंशन लिख लो, ठीक है। Yes, ma'am. और जब आप इसको लिखोगे ना, तो आपको ये चीज दिखेगी कि ये हमेशा इससे इतने टाइम्स के बहुत ज्यादा टाइम्स बड़ी है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 101 की पावर जो है वो बड़ी रहेगी इस टर्म से। देखिए, Yes, ma'am. आपने दोनों के एक्सपेंशन लिखे, आपको क्या पता चला? पहले तो यहीं पे पता चल गया कि इसके पास ये टर्म पॉजिटिव है, इसके पास ये टर्म नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली 100 की पावर 50 जो था वो इसके आसपास की बात ही है। Yes, ma'am. तो अगर वो ऐड भी कर दूंगी तो भी वो मेरा क्या रहेगा, 101 जो है हमेशा ज्यादा ही रहेगा। क्लियर? Yes, ma'am. अब आपके पास बाइनोमियल की जो आप बोलते हो ना जनरल टर्म के ऊपर तीन चीजें बनती हैं। मेन तीन चीजें क्या बनती है? एक तो आपसे जनरल टर्म पूछा जाता है निकालने के लिए, एक आपसे मिडिल टर्म का कंसेप्ट पूछा जाता है, और एक आपसे इंडिपेंडेंट टर्म, या जनरल टर्म में आपसे कॉफिशिएंट भी पूछ लिया जाता है। कॉफिशिएंट ऑफ कोई भी एक्स की पावर मेंशन होता है कि कितनी पावर का कॉफिशिएंट बताओ। ये सब चीजें जनरल टर्म से पूछी जाती हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। यस मैम। Yes, ma'am. बच्चे चाहे आपसे देखो, इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब है एक्स की पावर 0 का कॉफिशिएंट पूछा गया है, सिंपल, ये माइंड में रखो। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की पावर 0 का कॉफिशिएंट पूछा गया है, और किसी और कॉफिशिएंट मेंशन है तो उसका कॉफिशिएंट। देखिए कैसे करेंगे। जनरल टर्म आती है सबको लिखनी है। यस Yes, मैम। ma'am. और अगर मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर n हो जाए, तो भाई क्या लिखोगे आप? इसको क्या करोगे आप? इसको ऐसा ही लिखोगे ना, एन सी 0, 1 की पावर तो वही रहेगा, तो x की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर 1, एन सी 2 एक्स की पावर 2, ऑन एन सी n एक्स की पावर n। Yes, ma'am. तो अगर एक्स की पावर r का कॉफिशिएंट पूछे तो आप सीधा बोल दोगे एनसीआर है। Yes, Yes, ma'am. तो अगर x की पावर 6 का कॉफिशिएंट पूछे तो आप क्या बोलोगे? 10c6 है। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. कमाल देखा। यस मैम। अब इसमें अगर मेरे से पूछा जाए 6 टर्म इन द एक्सपेंशन, इसमें 6 टर्म पूछी है, तो बच्चे अगर T6 निकालनी है तो क्या फंडा लगाओगे? 10c 10, 3, 5, 5 2x X की पावर 5 5, माइनस 1/3 minus x 1, की पावर 5। 5 सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन मुझे दे रखी है 2.5 है, तो आपको p और m की वैल्यू निकालनी है। कैसे सोचेंगे? T4 लिख लोगे, यस मैम। कितना आएगा? MC3 C3 PXE। क्या कहते हैं बोलो? यस मैम। और इसको 2.5 के बराबर रख लो, सॉल्व कर लो, आंसर बन जाएगा। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक। अब देखो ये कौन सी ईयर में आया था? 2023. और पिछले मैंने साल। बोला कॉफिशिएंट निकालने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर Yes, आपको ma'am. जनरल टर्म आता है तो आपको फटाफट से स्ट्राइक करेगा ना, करना क्या है? यस मैम। Yes, ma'am. तो आपको क्या, एक्स की पावर 5, तो सबसे पहले जनरलाइज टर्म लिखोगे, Yes, यस ma'am. 5. तो टी आर प्लस 1 लिख लीजिए, यानी कि 5c r 2x³ की पावर 5 माइनस r माइनस 1/3x² की पावर r। R. तो बच्चे इसके लिए सबसे पहले x की पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 5c r 2 की पावर 5 माइनस r माइनस 1/3 की पावर r, और x की जो पावर है वो 15 माइनस 3r माइनस 2r बनेगी। यस क्लियर है? मैम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए थी? 5। तो 15 माइनस 5r जो है वो 5 के बराबर होनी थी, तो 5r Yes. 10 के बराबर होनी थी, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब बस मुझे बस r की वैल्यू 2 पुट करनी है, x Yes, को ma'am. छोड़ देना है।
तो 5c2 2 की पावर 3 माइनस 1/3 की पावर 2। 2 तो आप बोलोगे 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 1/9। yes ma'am तो आपके पास बना 5 गुना 4 डिवाइडेड बाय 2 गुना 8 गुना 1/9। ठीक है, 2 yes ma'am टू द 80 8 है ना। और मेरे पास भाई कितना बन रहा है, 80/9 आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए। किसी को भी डाउट? नो मैम। 2023 का क्वेश्चन देखो, दो 2023 का क्वेश्चन, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन है, उनकी रेशियो दे रखे। तो आप क्या सोचोगे, आप बोलोगे टी आर प्लस TR 1 डिवाइडेड बाय आर, TR टी yes ma'am आर TR plus टी आर माइनस 1। इसकी रेशियो Yes, आपको ma'am. 5 दे रखी है और इसकी रेशियो आपको 4 दे रखी है। क्लियर है? हाँ जी ठीक है। yes ma'am कॉफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, देखो 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो बहुत आसान है, आपको पता है कि इसका कॉफिशिएंट कितना बन जाएगा, इसका कॉफिशिएंट NCR बन जाएगा yes ma'am और इसका कॉफिशिएंट NCR-1 बन जाएगा जो कि 5 के बराबर है। इसी तरीके से इसका कॉफिशिएंट NCR-1 बन जाएगा और ये NCR-2 और ये कितने 4 के बराबर है। सॉल्व कर लोगे, छोड़ दूं? Yes, ma'am. yes अब देखिए एनटीए क्या कह रहा है, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन हुज कोफिशिएंट्स आर इक्वल। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ, आप क्या बोलोगे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ टी आर। yes ma'am तो आप बोलोगे 74 सी आर 3 की पावर 74 माइनस आर 2x की पावर जो है, आप बोल दोगे कितना है, R आर। इन द सेम वे दूसरी तरफ एक्सपेंशन लिख लो, सॉल्व कर लो। yes ma'am क्लियर है? yes ma'am या एक मेथड और हो सकता है, अगर आप इसमें 3 की पावर 74 कॉमन ले लो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 74 और आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस 2/3x उसकी पावर 74। क्या अभी एक्सपेंशन आसान हो जाएगी? yes ma'am वहां तक क्लियर था? अब वही अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसका मतलब एक्स की पावर 0 की बात कर रहा है। yes ma'am अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 405। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ Independent. एक्स। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसकी एक्सपेंशन लिखो, आप बोलोगे 10 CR राइट, रूट yes एक्स ma'am की पावर 10 माइनस आर minus माइनस K अपॉन एक्स स्क्वायर की upon पावर बच्चों आर। अब x की जो पावर है, यानी कि x की पावर हो गई 10 माइनस आर बाय 2 और यहां से बन गया -2r। ठीक है, yes ma'am तो आपने बोला 10 माइनस 5r डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 0 के बराबर है, तो r आ गया 2 राइट। yes ma'am तो आपकी कांस्टेंट टर्म यानी कि x को छोड़ दो तो आप बोलोगे 10c2 और भाई मेरे पास बन गया -k की पावर 2। ये किसके बराबर है, 405। बस मुझे सॉल्व करना है और k निकालना है। yes ma'am क्लियर है? Yes, ma'am. अभी तक एक ही फॉर्मूला के अराउंड घूम रहे हैं। yes ma'am अभी क्या कह रहे हैं, टर्म विदाउट एक्स यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। yes Yes, ma'am ma'am. क्या ये क्वेश्चन में वही जनरल टर्म लिखना है, एक्स की पावर को 0 के बराबर करना है? गर्ल्स yes ma'am सबको क्लियर है यहाँ तक, किसी को भी डाउट? Yes, ma'am. no तो आगे बढ़ सकती हूँ? Yes, ma'am. yes ma'am ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो बिल्कुल आसान था और आपने देखा जेई के क्वेश्चन बड़े आराम से हो रहे थे। अब आ गई मिडिल टर्म की बात। अगर मेरा इंडेक्स, अगर मेरी पावर इवन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ऑड। अगर ऑड होंगी तो कितनी मिडिल टर्म होगी, एक ही होगी। yes Yes, ma'am ma'am. अगर उसका इंडेक्स ऑड है, अगर उसकी पावर ऑड है तो उसमें कितनी टर्म्स होंगी, इवन टर्म्स होंगी। yeah. अगर yes इवन ma'am होंगी तो उसमें कितनी मिडिल टर्म होंगी, 2 मिडिल टर्म होंगी। एग्री और नॉट?
Yes, ma'am. तो आप कहते हैं इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी, n/2 + 1, राइट। और अगर इसमें निकालेंगे तो n + 1/2 कॉमा n + 1/2 + 1। क्लियर है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर इसमें पूछा है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सटेंशन, सबसे पहले देखिए इंडेक्स, इंडेक्स कितना है 7, जो कि ऑड है। तो इसमें Odd है, कितनी even टर्म्स है। होंगी बच्चे, इवन होगी, इवन होगी। तो आपने क्या देखा था 7 + 1/2 कॉमा ये कितनी बन गई 4th, तो दूसरी 4. टर्म कौन सी होगी 5th। दोनों Fifth टर्म को term. निकाल दोगे। Yes, ma'am. अब इसमें कितनी मिडिल टर्म्स होंगी गर्ल्स, Odd हो, हाँ ऑड है ना, इवन n है ऑड है, तो 11 का मतलब है 10/2 + 1, यानी कि आपकी होगी 6 मिडिल टर्म। तो आपको क्या लिखना है बेसिकली t6 लिखना है। तो आप बोलोगे 10c5 x की पावर 5 1 अपॉन x की पावर 5। तो मेरा आंसर बहुत आसानी से 10c5 बन गया। yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्लियर डाउट No. कंफ्यूजन कुछ भी, कोई No, ma'am. आसान लग रहा है अब? Yes, ma'am. एक बार थोड़ा यहाँ तक रिकैप कर लीजिए कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। चलिए, कहते हैं मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 63/8, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर इसमें 10 टर्म है तो कितनी मिडिल टर्म होंगी, पावर 10 है Odd होएगी 11. होगी 6th होगी, राइट। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो T6 का फॉर्मूला लगाते ही दीपिका मेरे पास क्या बनेगा, टीना 10c5 10c5 1 upon 1 x 1 upon upon x की पावर 5 into x x sin sin x की पावर 5. की power 5. और ये भी कैंसिल, Yes, Yes, ma'am. ma'am. और ये दे रखा है 63/8, ये किसकी वैल्यू दे रखी है 10c5 sin 5x, राइट। Sin 5x. Yes, ma'am. 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। मैं इसलिए छोड़ करके बता रही हूँ कि गर्ल्स क्या करती है यहीं पे छोड़ देती हैं भाई, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय Yes. 5 4 3 2 1, ये फटाफट हाथ चलने चाहिए बिना रुके। Yes, ma'am. 63/8 भाई 7 और 9 63 होता है, पहले तो इसको काटो। Yes, ma'am. 4 to 8. 8 होता है, ये भी कट गया। Yes, ma'am. 5 to the 10 5 to होता the है, 10. 3 to the 6 होता है। तो मेरे पास जो बना, मेरे पास बन गया साइन की पावर 5x जो है वो 1/2 की पावर 5, यानी कि साइन x की वैल्यू 1/2 आ गई गर्ल्स। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो वैसे ना यहाँ पे स्क्वायर है तो बस वैल्यू पुट करनी है, 6 × 1/4 + 1/2 - 2, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए, ये 2021 का क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बता दो, फिर मैं आगे चलूं। अगर इसका इंडेक्स इवन है तो कितनी मतलब मिनट होगी, 21 होएगा, odd होगा फिर उसका। एक टर्म होगी उसकी में, और दूसरे के पास वो इवन हो जाएगी उसके पास तो होगी फिर. 2 मिडिल टर्म हो जाएंगी सानिया। Yes, ma'am. बस इसकी मिडिल टर्म लिखो और डिवाइडेड बाय मिडिल टर्म 1 + मिडिल टर्म 2, ये रेशियो निकालनी है। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है गर्ल्स? No, ma'am. No, नहीं। ma'am. तो ये जो आपको मैं क्वेश्चंस दिखा रही हूँ तो लॉजिकली इट इज अ वे कि आप लोगों के में एक उस चैप्टर के लिए कॉन्फिडेंस बनाया जाए कि भाई मैं कर सकती हूँ अगर मैं थोड़ी सी लेबर कर लूँ अभी भी, ठीक है। जैसे आपने Yes, मैट्रिसेस को देखा कि हाँ इतना मुश्किल कुछ नहीं था, ठीक है। अब ना Yes. ये एक ट्रिक है जिसको याद कर लीजिए, क्या कि अगर मेरे पास दो सेम टर्म्स है, एक प्लस वाली एक माइनस की, वो ऐड हो रही हैं, अगर प्लस हो रही हैं तो इवन प्लस, तो मैं इवन इवन टर्म्स लूंगी गर्ल्स। ऑड नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो मैं ऑड ऑड वाली टर्म लूंगी। नोटेड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. याद रहेगा, इवन Yes, प्लस ma'am. ऑड माइनस, Odd. Yes, ma'am. ठीक है जी। अब देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो रही है, माइनस हो रही है, Odd. तो आपने क्या देखा था, Odd. ऑड नेगेटिव, है ना। Yes, आप ma'am. इसको क्या लिखोगे, बिफोर सी 1 से शुरू होंगी, इसके साथ आपको पता है क्या लिखना है, आगे ट्वाइस होगा,
फिर 4 Yes, से 3, बस, और कोई ऑड है ही नहीं इसके पास। yes, ma'am. बहुत आसान ट्रिक है, क्या कहते हो? Yes, ma'am. है ना? बस यही तो याद रखना है, इवन प्लस ऑड नेगेटिव, ठीक है। और उसी केस में, सेम केस में, अब आपने पढ़ा था कि कोई भी एक्सपेंशन दिख जाए 1 आगे कर लो, पढ़ा था ना पीछे? Yes, ma'am. यस मैम। तो उसमें भी सेम कि अगर सेम ही एक्सपेंशन है 1 + 1 माइनस वाली, अगर प्लस है तो इवन प्लस ऑड नेगेटिव। Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो कमाल कैसे करोगे भाई, इसमें 2 आगे आ गया तो आपका दिमाग क्या चलेगा, क्यों ना इसको सही करके 1 + √2 की पावर 6 कर लूं, 1 - √2 की पावर 6 कर लूं, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, पावर इवन है। Yes, यस ma'am. मैम। तो आप इवन प्लस, तो आप इसको क्या लिखोगे, 6 सी 0 वाली आएगी, 6 सी 2 आएगी, 6 सी 4 आएगी, 6 सी 4 आएगी, 6 आएगी, इनको ऐड कर लीजिए सही सही और आगे क्या कर दीजिए, ट्वाइस। सॉर्टेड। Yes, ma'am. मैम मजा आ रहा है ना? बहुत आसान है। यस मैम। अब इसको Yes, ma'am. सही से लिखो, 1 + √5 1 + पावर √5 5, ऑड है, पावर मैम माइनस, ऑड पावर है। ठीक है जी। 1 - √5, sir. अब क्या हो गया, प्लस, तो क्या पता, इवन प्लस ऑड Yeah, नेगेटिव, plus तो प्लस इवन इवन, 2 बाहर, क्या लिखूंगी, 5 सी 0 वाली, 5 C 0 5 सी 5 5 C 2 और 5 5 6 C 4। क्या बाइनोमियल चमक गया? बिल्कुल मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो No, मैम। ma'am. आपको पता है आपने बहुत बहुत परसेंट तक चैप्टर खत्म कर लिया। अब इस क्वेश्चन को सोचो, वही मुझे x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, राइट? एग्री? Yes, यस ma'am. मैम। तो आप क्या करो ना, आप इस एक्सपेंशन को पहले लिखना, अगर मुझे x की पावर 5 तक सोचना है तो मैं इसमें x की पावर 5 से पहले वाले कोफिशिएंट लिखूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, 5 से 0 आएगा, Yes, ma'am. क्योंकि उस टाइम पे x स्क्वायर आ जाएगा, Yes, ma'am. स्क्वायर आएगा नहीं ना, No, ma'am. आएगा। फिर 5c 1 आएगा, जब 1 आएगा तो x स्क्वायर आएगा, फिर 5c 2 आएगा तो x की पावर 4 आ जाएगा, 5c 5 तो भी आएगा ही नहीं, ठीक है। Yes, ma'am. अब इसके लिए आप बोलोगे 4c 0 आएगा, 4c Yes, 1 x की पावर 1, 4c 2 x की पावर 2, 4c 3 x की पावर 3, 4c 4 x की पावर 4, इसकी लिमिट खत्म हो गई, ठीक। Yes, ma'am. यस मैम। अब आपको देखना है कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट कब बनेगा भाई, जब 0 वाली पावर, जब 1 है वो तो तब मल्टीप्लाई होगा अगर x की पावर 5 होगा, ये तो किसी से जाएगा नहीं, तो गया। Yes, ma'am. 2 वाले को किससे मल्टीप्लाई होना होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 वाले से, तो आपके पास बन गया 5c1 × 4c3 प्लस, ठीक है। अब Yes, 4 ma'am. वाले को किससे मल्टीप्लाई होना होगा, 1 वाले से, तो 4c1 और 5c2, बस इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, Yes, ma'am. तो बस इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा गर्ल्स। Yes, ma'am. तो भाई यहाँ तक सबको सब क्लियर है? Yes, ma'am. बहुत सारी चीजें हो गई, और मैं सही में बताऊं ना, बाइनोमियल मेरे पास था, अगर मैं आपको मोटा मोटा सा हिसाब किताब लेके बताऊं तो बाइनोमियल मेरे पास टोटल है 130 स्लाइड्स पे, और आपको क्या लग रहा है हमने कितनी स्लाइड्स कर ली होंगी अब तक? 50 तो कर ही दिया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऐश्वर्या। मैम 50 हो गई है। 50 plus. हाँ 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 50 प्लस हो गई है, बस 57th पे हम, ठीक है जी। तो देखिए अब अगली चीज देखिए, ये शायद कभी नहीं देखा होगा, नंबर ऑफ इरेशनल एंड रैशनल टर्म्स, क्या देखा है ये कभी? शायद। अब देखो मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है, ये क्वेश्चन है ऐसा अजीब अजीब सा दिखता है, दिखा? यस मैम। Yes, ma'am. जनरल टर्म आती है सबको लिखनी, यस मैम। Yes, ma'am. तो फटाफट ना अपनी अपनी कॉपी पे जनरल टर्म लिखो, फिर इस क्वेश्चन को मैं आगे बताऊंगी। 60 CR 7 की पावर 1/5 उसकी पावर 60 - R
और -3 की पावर 1/10 और उसकी पावर r, कुछ ऐसी लिखी होगी यस यस मैम। मैम। है ना। और भाई अगर मैं 60 CR अगर मैं इसको देखूं तो 7 की पावर जो है वो 60 - r/5 हो जाएगी। -1 की पावर r बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है जी। तो 3 की पावर r/10 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यस मैम। क्या इतनी बात क्लियर है? अब आपको यस क्या मैम। देखना है कि जब भी मुझे देखना है कि रैशनल टर्म्स कौन सी होंगी, वो टर्म्स होंगी जिसमें मेरे पास ये जो r की ऐसी वैल्यू हो जाए कि फुली डिविजिबल हो जाए। रैशनल तो वही होंगी, एग्री? यस यस मैम। मैम। Yes, यानी ma'am. कि आप बोलोगे कि एलसीएम ऑफ इनके डिनोमिनेटर 5 और 10 का जो एलसीएम लोगे कितना आएगा? 10। 10। यस यानी कि मेरी जो 7 और 3 की जो ऊपर वैल्यूज आएंगी उसमें r की ऐसी वैल्यूज लेनी है जो कि 10 से डिविजिबल हो। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ 0, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 60। तो ये वो टर्म्स हैं जिनको पुट करने से मेरे पास हमेशा रैशनल टर्म्स आएंगी बच्चे। यस मैम। मैम। कितने लोगों को एग्री है ये बात? यस मैम। अगर ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है रैशनल तो आप फटाफट आंसर दे देते कि 7 टर्म रैशनल है। अब क्वेश्चन यस में मैम। से क्या पूछा है? इररेशनल। अब टोटल कितनी टर्म्स होंगी इसके पास? 60, 60 60 61। 61। तो भाई इररेशनल टर्म्स जो आप बोल रहे हो वो कितनी होंगी? टोटल 61 माइनस को 7 से कर दो, है ना। तो Yes, 54 ma'am. आपका आंसर हो गया। Yes, ma'am. क्या सबको बात समझ आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. ये अपने आपसे क्वेश्चन नहीं बनाया, ये क्वेश्चन जेई पूछता है, हमारी बुक्स में कहीं नहीं दे रखा। अब इसमें क्या पूछा है? रैशनल टर्म, यानी कि इसने एक स्टेप पहले ही खत्म कर दिया क्वेश्चन को। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको करने के लिए फटाफट से जनरल टर्म लिखा, बोलोगे 1000 CR 9 पावर 1/4 की पावर 1000 माइनस r 8 पावर 1/6 पावर r। ठीक है ना। तो जाने कि अब जो मुझे सोचना है, मुझे एलसीएम लेना है 4 और 6 का। Yes, ma'am. 4 और 6 का एलसीएम लेने का मतलब है मेरे पास आ जाएगा 12। 12. Yes, Yes. ma'am. अब मुझे ये सोचना है कि इसमें से ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो 12 से, सही बोला 12 ही आएगा। क्या कुछ और भी थॉट लगा सकते थे? कुछ और भी तो बन रहा था बच्चे, आसान कर लेते इसको। अगर 3 की पावर 2 कर लेते तो आपके पास ये आसानी से 1000 CR 3 की पावर, सोचो ना, 3 की पावर 1000 माइनस r/2 हो जाता, और ये आपके पास 2 की पावर कितना हो जाता? r/2 हो जाता। Yes, यस ma'am. मैम। तो अब तो मुझे वही टर्म्स लेनी थी जो 2 से डिविजिबल थी, Yes, यानी ma'am. कि सारे के सारे इवन नंबर। अगर 0 से लेके 0, 2, 4 एंड सो ऑन देखोगे तो 1000 तक आएंगे। अब यहाँ पे एपी थोड़ी लगाने बैठोगे, यहाँ पे सोचो अगर 1 से 1000 तक होते तो 500 और थे, 500 इवन थे, एक Yes, ज्यादा हो ma'am. गया। तो कितने रैशनल टर्म्स देंगी? 500। 501. 501। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता इररेशनल कितनी होंगी तो आप क्या कहते? 500 आ जाएंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? यस मैम। ये देख लो, मैंने बोला मैंने क्वेश्चन अपने आप से नहीं दिया, ये जेई ने पूछा था तभी ये क्वेश्चंस को आपके लिए रखा गया। ठीक है, तो फटाफट से बता दो। अब जेई ने क्या पूछ लिया? जेई ने पूछ लिया इंटेग्रल टर्म्स, समझ पा रहे हो? यस Yes, मैम। ma'am. अब इंटेग्रल टर्म्स का मतलब भी, क्वेश्चन का मतलब क्या है? रैशनल। Yes, ma'am. यस मैम। क्या लिखोगे सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टीना? आंचल? जनरल टर्म। हाँ, General term. सानिया क्या लिखेगी? जनरल टर्म। सानिया बोलना। सीमा जी? Ma'am, सानिया गायब. सानिया यही है, सानिया नहीं जा सकती। गुंजन, हर्षिता अभी नहीं बोलेगी, अगर मैं उसको बोलती ना सानिया बातें करते फिर कर लेती।
चलो चलो चलो, बताओ 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 फटाफट। बनी बात? यस मैम, हम जनरल टर्म लिखेंगे उसके बाद उसमें से। आपने लिखा 680 CR 3 की Yes, ma'am. पावर 680 माइनस आर। अब तो हम इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे, सीधा सीधा लिख लेंगे 5 की पावर R/4, ठीक है। Yes, ma'am. तो जाने कि आपको R की कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो कि 4 से डिविजिबल हो जाए। Yes, ma'am. तो 4 से जाने की 0, 4, 8 एंड सो ऑन 680 तक जाएगा। अब इसके लिए तो भाई मुझे हाँ क्या जी लगा मैम। लगा के देखना पड़ेगा। 680 इज इक्वल्स टू 0 प्लस n-1 इंटू 4 आता है ना सबको लगाना। Yes, ma'am. तो यस आपके मैम। पास कितना आ गया n? कितना आ गया भाई? 4 आ गया। तो n की वैल्यू +1 यानी कि 171 आ गई। ये 171 इसका करेक्ट आंसर होगा। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब ना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंड से निकालो। जैसे एपी में फंडा बताया था वैसे इसमें होता है, टर्म्स को रोटेट कर दो सीधा। यस मैम। अगर मेरे से x प्लस वाई की एंड से पूछा है तो आप क्या करो, y प्लस एक्स की बिगनिंग से निकाल लो, ठीक है। यस मैम। अगर इसके एंड से निकालना है तो आप इसको सही से क्या लिखोगे? आप बोलोगे -2/x की क्यूब -2। प्लस x यस क्यूब बाई 2 है, इसकी 9 है। इसके फ्रंट से फिफ्थ टर्म निकाल लो, वही एंड से होगी। क्लियर है? यस मैम। बढ़ू आगे। यस मैम। ये 2019 में पूछा गया था। रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड छोड़ दूं, हो जाएगा। यस मैम, बिल्कुल हो जाएगा। 2023 में देखो क्या पूछा गया। 1012th टर्म फ्रॉम द एंड इज 124 टाइम्स। इसका मतलब एंड बाय बिगनिंग जो है वो किसके बराबर है? 1024 के बराबर है बच्चों। Yes, यस ma'am. मैम। रहने दे इसको। करने करवाऊं या हो जाएगा बच्चों? करवा लो। बोल दीजिए जिसको जो फील हो रहा है। जिया करना है? Ma'am, क्या? करवा दो. अच्छा करवा दो। बच्चे अगर आप इसको लिखते 1001 तो अगर एंड से लिखते तो मुझे ये पता है कि ये मुझे आगे लिखनी थी टर्म, राइट। तो आप लिखोगे Yes. 2022C 1011 टर्म का मतलब है 01110, ठीक है जी। और मेरे पास -5/2x की जो पावर है वो बन जाती 2022 -1010, ठीक है। इंटू 4x/5 की जो पावर थी वो मेरे पास बन जाती 1010। क्लियर? डिवाइडेड बाय, फिर आप लिखते फ्रंट से यानी कि 2022C1010, ठीक है। अब आप लिखते 4x/5 की पावर 2022 -1010 इंटू -5/2x की जो पावर है वो बन जाती 1010। ये किसके बराबर है? 1024। क्या क्वेश्चन थोड़ा दिखना शुरू हुआ? यानी कि ये तो गया। क्लियर? अगर Yes. 2022 में से 1010 माइनस कर रहे हो तो आपके पास 1012 बच रहे। Yes, ma'am. और यहाँ पे आपके पास 1010 है, जाने की लॉजिकली -5/2x की पावर 2 बच रहा है दीपिका। और नीचे मेरे पास 4x/5 की पावर 2 बच रहा है इज इक्वल टू 1024। क्या बात समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 25/4x²। अब इसको भी रिवर्स कर दो तो 25/16x² किसके बराबर है? 1024। यस मैम। Yes, ma'am. और ये 2 की पावर कितना होता है? 10 होता है। यस मैम। और इसको भी मेरे को क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को क्या चाहिए? 32 चाहिए। अगर आप इसको, ये 25 है तो 5 की पावर 4 हो गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 की पावर 10 लिख लूं तो ये 32x की पावर 4 बन गया। क्या सॉर्टेड है? Yes. मैम। ठीक है। अब अगर सोचा जाए मुझे चाहिए 32। 32 का मतलब है 2 की पावर 5। अगर इसमें से 2 की पावर 5 और ऊपर ले जाते तो सॉल्व हो जाता मेरे पास। Yes, ma'am. तो बस वही सॉल्व करना है। कर लोगे? यस मैम।
ये लो 2 की पावर 16 बना है, 5 बाई एक्स की पावर 4, इसको सॉल्व कर लिया, 5 बाई 16 मल्टीप्लाई कर दिया 32 से, 10 आंसर आ गया। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब आपके पास आती है रिमाइंडर थ्योरम। ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, ये देखो 2023 में आया। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे? मैम 5 माइनस 1 लिखेंगे 4 को। अच्छा, पर नीचे 15 दिख रहा है ना। अगर मैं इसको 16 की पावर 1011 कर लूं तो कोई दिक्कत है? तो नो इसमें मैम। 1 प्लस 15 की पावर 1011 कर लूं डिवाइडेड बाय 15। अब आपको पता है Yes, इसका ma'am. फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, तो 1/15 आएगा ना। यस मैम। क्लियर? अब ये 2022 में भी आया था कि भाई आपको क्या करना है, कितना रिमाइंडर आएगा, यानी कि क्वेश्चन पूछा है 3 की पावर 2022 को 5 से डिवाइड करना है, तो बच्चे क्या सोचेंगे? 10 माइनस 1 की पावर 1011 अपॉन 5। हाँ, कुछ ऐसा ही, इसको 9 में ले जाएंगे, 10 - 1 कर लेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने इसको लिया 9 की पावर 1011 डिवाइडेड बाय 5। 5 को अभी मेरे को पता है 5 से डिविजिबल पूछा, तो आप 10 - 1 की पावर 1011 लिख लीजिए। इस पे आप क्या Yes, लगाओगे? इस पे आप अपनी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दोगे और आपको दिखा कि बस एक टर्म को छोड़ के बाकी सब में से 10 कॉमन आ रहा है। Yes, ma'am. तो लिख दे 10 के -1, 5 ऐड करा 5 माइनस, तो आपको दिख गया कि ये 5 से जब डिविजिबल होगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 4. ठीक है, Yes, यस ma'am. मैम। ये 2023 में आया था, पूछा गया कि 7 की पावर 103 डिविजिबल बाय, तो ये बड़ी अजीब सा क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ, आप इसको 49 में कन्वर्ट कर लोगे। यस मैम। जैसे ही आपने इसको 49 में कन्वर्ट करा ना, तो आपके पास जब कन्वर्ट करते ही पता है क्या बनेगा? आप उसको लिख सकते हो 51 की पावर में। देखिए, आपने इसको 49 में कन्वर्ट करा, 51 - 2 कर दिया, रिमाइंडर पता चला, तो कुछ इस तरीके से उसको बार बार सॉल्व करके हमें चेक करना पड़ना था कि कहाँ जाके बनेगा। ठीक है, यस मैम। एक बार इस पे दिमाग चला लीजिए। अब मुझे ये भी 2023 में आया था, 25 की पावर 190, 19 की पावर 190, 8 की पावर, तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आते हैं। ठीक है, Yes, यस ma'am. मैम। तो इसमें आपने क्या करा, आपने करा 25 की पावर 90 और 8 की पावर 190, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। ठीक, और आपने देखा कि 25 - 8 डिविजिबल है 17 से। इन द सेम वे 19 और 2 की बात करी, वो भी 17 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर अगर Yes, 25 ma'am. और 19 को इकट्ठा करा 6 से डिविजिबल है, 8 और 2 को इकट्ठा करा 6 से, तो आपने 17 और 6 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। Yes, यस ma'am. तो 102, इसका मतलब जो भी मेरा नंबर होगा वो डिविजिबल होगा 34 से, बट नॉट बाय 14। Yes, ma'am. तो मुझे बस सीधा सीधा निकल गया, कुछ ज्यादा सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि आपने ये यस मैम। थ्योरम पढ़ रखी है ना कि x की पावर n माइनस a की पावर n डिविजिबल बाय x माइनस a, मैथमेटिकल इंडक्शन होती है। तो अब बात आ गई मल्टीनोमियल थ्योरम की। बच्चे मल्टीनोमियल थ्योरम ना जरा ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को ना बड़ी परेशान करती है। अगर जनरल टर्म लिखनी हो तो अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की पावर n है ना, तो आप इसको लिखोगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, a की पावर R1, b की पावर R2, c की पावर R3। क्या बात समझ आई? यस Yes, मैम। ma'am. अगर आप लोग इससे पहले लेते थे कि भाई मेरे पास अगर दो चीजें थी तो मेरे पास कितनी टर्म थी, एक ज्यादा बनती थी, लेकिन यहाँ पे कितनी बनेगी, n+3 - 1 c n3 - 1, यानी कि n+2 c2, Oh, ये मेरे पास टर्म्स बनेंगी। ठीक है,
और अगर मुझे सारे के सारे कोफिशिएंट्स ऑब्टेन करने हैं तो मैं x को क्या बराबर कर दूंगी 1 के, तो मेरे पास जो भी आएगा वो मेरा उसका क्या बन जाएगा, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। क्लियर है? यस मैम। अब देखिए कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब मेरे पास ये एक थ्योरम दे रखी है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये सपोज करो 3x माइनस वाई या 3x प्लस वाई सेम होते तो मैं सीधा आइडेंटिटी लगा देती, अब यहाँ पे नहीं लग रही। यस मैम। तो जब आप दो ऐसी एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करोगे, 2 तो बाहर चला जाएगा, जाने कि आपको दिखेगा कैसा, x प्लस 3y इंटू 3x माइनस वाई, सारे की पावर 6 हो जाएगा। यस मैम। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितनी टर्म्स बनेंगी, 2 या 3 या 4? दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास कितनी टर्म्स बनेंगी, 3 बनेगी ना, 3 बनेंगे। Yes, देखो 3 बनने से आप इसको क्या लगाओगे, 6 प्लस 3 माइनस 1 C2, तो आपके पास कितनी टर्म्स बननी चाहिए थी, आपके पास बननी चाहिए थी 8C2, तो 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास कितनी आएंगी आंसर बच्चे, सॉरी नहीं 7 4 28 आएंगी। दोबारा रिपीट करो। यस मैम। बच्चे आपने इसको मल्टीप्लाई करा, आप शायद मल्टीप्लिकेशन में उलझ गए, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 9xy माइनस xy, तो जब आपने इसको सॉल्व करा तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy, तो ऐश्वर्या कितनी टर्म्स बनी फाइनल, 3 टर्म्स। तो बाइनोमियल नहीं हुई, मल्टीनोमियल हो गई, 3 टर्म्स बनी। yes मैम। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था n प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 c k माइनस 1, ये फॉर्मूला। क्लियर? यस मैम। अब देखिए कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इसके पास कितनी है 36, तो n बता दीजिए, क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चे, आप बोलोगे n प्लस 3 माइनस माइनस 1 सी के माइनस 36, है ना। तो आपने क्या करा, n प्लस 2 c2 36, तो आपने बोला n प्लस 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 36, तो आपके पास n प्लस 2 n प्लस 1 किसके बराबर आ गया 72, इसको आपने लिख लिया 8 इंटू 9, ठीक है। यस मैम। तो n प्लस 1 जो है वो 8 के बराबर आ गया, तो बच्चे n की वैल्यू कितनी आ गई 7, याद है ना, हमने ये मेथड करा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। यस मैम। हाँ जी, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, क्या बताया था सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट करने के लिए, x को क्या पुट कर दो 1 1, तो जो आपने करा 1 प्लस 1 माइनस 1 की पावर 319, तो आपके पास कितना बचा 1 की पावर 319, आंसर आ 1 यस मैम। सबको क्लियर? यस मैम। अरे एक गड़बड़ हुई, अरे 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 मैंने यहाँ पे 3 लेना था, 1 ले लिया, तो ये माइनस 1 की पावर 319 हुआ, तो आंसर -1 आएगा, ठीक है। यस मैम। चलो ये देखो क्या आ गया, 23 अब इसमें कांस्टेंट टर्म पूछिए, जाने की क्वेश्चन जो मेरे से बात कर रहा है। अब आपको मैंने जनरल टर्म लिखनी सिखाई थी, याद करो, यस मैम। कैसे लिखूंगी, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल r2 R2 फैक्टोरियल r3, और R3 2x की पावर r1, 1 अपॉन x 7 की पावर r2, R2 1 अपॉन 3x स्क्वायर की 3x स्क्वायर की पावर R3। R3 इसका मतलब क्वेश्चन के कहने का मतलब है अगर x की पावर्स को ऐड करेंगे तो r1 माइनस 7 r2 प्लस 2 r3 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। यस मैम। अदरवाइज r1 प्लस r2 प्लस r3 इन तीनों का सम 5 के बराबर होना चाहिए, यस मैम। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है भाई, मुझे ऐसे 3 नंबर्स लेने हैं, अगर आप यहाँ से निकालोगे इसका मतलब है r1 प्लस 2r3 जो है वो 7r2 के बराबर होगा। मुझे ऐसे कॉम्बिनेशंस लेने हैं जिनका सम 5 हो जाए और जब यहाँ पे Yes. वैल्यू पुट करे तो इनको भी सेटिस्फाई कर जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन तो आपको बनाने ही पड़ेंगे अल्टीमेटली, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी, यस मैम। ठीक है। ये भी देखो, तो क्या सेम ही फंडा है,
जहां पे 0 की बात हुई थी वहां पे किस चीज की बात हो जाएगी? 7 की। Yes, ma'am. क्लियर? अब आपके पास आता है बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स। तो बच्चे ये कुछ जो थ्योरम है वो कोई नई नहीं है, वही चीजें जो आपने करी थी, बस यहाँ पे ना थोड़ी सॉल्व करके लिख दिया। ये आपका NC1 था, ये आपका NC2 था, देख पा रहे हो ना? Yes, Yes. ma'am. ये आपका NC3 हो गया, तो इनको सॉल्व करके लिख दिया। ठीक है, अब कह रहे कि अगर बच्चे अगर आपको कुछ ऐसा दिखे, सोच के देखो, 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। फिर अगर 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। -2, 3, 4 ऐसा चलेगा, अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। क्या ये चारों इंडेक्स को आप एक बार अपने माइंड में रख लोगे, स्पेशल केसेस को? Yes, ma'am. अब अगर इस क्वेश्चन में मुझे करना है, क्वेश्चन ने मुझे पूछा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो याद करो मेरे को जनरल टर्म क्या है, ये वाली जनरल टर्म है मेरे पास। Yes, ma'am. अगर आप बोल रहे हो कि जनरल टर्म ये है, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल जाएगा कि जो मेरा n माइनस आर प्लस 1 है उसको क्या होना होगा? नेगेटिव होना होगा। Yes, ma'am. आप बोलोगे ना n Yes. आर प्लस 1 को नेगेटिव होना होगा, तो इसका मतलब r शुड बी ग्रेटर देन n प्लस 1। तो r शुड बी ग्रेटर देन 27/5 प्लस 1। तो r जो है वो 32/5 से ग्रेटर होगा। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अगर r मेरा 32/5 से ग्रेटर होगा तो बच्चे आप क्या सोचोगे? 32/5, 5 6 30, तो मेरी कौन सी टर्म होगी? 6. 6, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सी टर्म सबसे पहली नेगेटिव होगी? सोच के देखो ना, r की वैल्यू इससे ज्यादा है, यानी कि ये 6.4 आया। ठीक है, r की जो वैल्यू वो 6.4, तो r की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। r की वैल्यू इससे ग्रेटर टर्म लेनी है ना। अगर r 7 होगी तो टर्म कौन सी होगी? 8 नहीं होगी? यस मैम। समझ पाए या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. +1। अब एनटीए ने क्वेश्चन दिया, आप इसको सोचो, आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे सब x में दे रखा है, आपको पता है सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखूं इसको? 1 माइनस 7/3x, Yes, और ये ma'am. बन जाएगा 1 माइनस 1 minus 2x. 2, मतलब -3/2x। यस मैम। ये आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस 7/3x माइनस 3/2x, स्क्वायर वाली टर्म फिर छोड़ दूं, यस मैम। Yes. तो 1 माइनस 6 एलसीएम आ गया, 14 और 9, 14 और 9 23। Yes, ma'am. ये आंसर आ गया। बताओ, आसान था? यस मैम। अब मेरे को लग रहा है ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है जी बच्चे, अगर ग्रेटेस्ट टर्म की बात हो ना, आप लोगों ने एक फंडा पढ़ रखा होगा, TR+1 डिवाइडेड बाय TR ग्रेटर देन 1 होता है। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे इसकी ग्रेटेस्ट टर्म लिख लो, ग्रेटर देन 1 कर दो, और वहां पे x को पुट करके आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? Yes, ma'am. अब आपको क्या देखना है कि भाई अगर मेरी r की वैल्यू एक इंटीजर आ जाती है, अगर r की वैल्यू इंटीजर आ जाती है, इसका मतलब मेरी दोनों ही टर्म्स बराबर हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी दोनों टर्म्स ही ग्रेटेस्ट टर्म है, 6 और 7। क्योंकि आपने बात करी थी ना, ये r+1 डिवाइडेड बाय TR, अगर दोनों ही इंटीजर हैं तो ये ग्रेट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है जी, और अगर r की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो आप बोल दोगे कि कौन सी ग्रेटेस्ट है। क्लियर? Yes, ma'am. यही चीज है कि आपने इसको लिखा ग्रेटर देन 1 के लिए, अगर r इंटीजर आ गई तो दोनों ही बराबर है, तो दोनों ही ग्रेटेस्ट है, अदरवाइज जो ग्रेटेस्ट टर्म है वही रहेगी। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम।
अब आपको ये सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, बस न्यूमेरिकली सॉल्व करना है जनरल टर्म लिख के। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो बाइनोमियल लग रहा है बहुत आसान था, कुछ ज्यादा नहीं था ना, मोटा मोटा से सारे टॉपिक्स हो गए। अब इसी के बेसिस पे कुछ मिक्स पीवाईक्यूज है। देखो आपसे पूछा है सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स इन द ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन इज 4096। आपको पता है ना इसकी सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स मतलब है NC0 NC1 वो सब पावर n 4096 के बराबर बात कर रहे हैं वो। यस मैम। तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, जब n निकल जाएगी तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट भी निकल जाएगा। यस मैम। और आपको पता है कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कहाँ पे होता है? हमेशा मिडिल टर्म का होता है। यस मैम। अगर ये टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना, इन द बाइनोमियल, तो k बताना है। तो इसमें आप क्या करोगे? जनरल टर्म लिखोगे, जनरल टर्म लिखेंगे, उसे जीरो की इक्वल कर देंगे। यस मैम। अरे वाह, क्या कितने इंटेलिजेंट है, देखो बात ही नहीं है कोई। अब इसमें x की पावर 7, इसमें और इसमें x की पावर 7 के कोएफिशिएंट बराबर कर लो, b सॉल्व करना है। यस मैम। क्या चीजें स्ट्राइक हो रही है कि लगाना क्या है? यस यस मैम। मैम। है ना? अब 2021 में देखो क्या ये क्वेश्चन आता है आप सबको? यस मैम। यस मैम। ये मतलब ये एक स्टेप कम वाला ही है। रैशनल टर्म पूछ ले Yes, ma'am. चाहे इंटीग्रल टर्म्स पूछ ले। यस मैम। सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री। बच्चे अब ये जो है क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करा था, याद करो। ये यहाँ पे एक ब्रैकेट की कमी है और ये प्लस है, तो आपने क्या करा था? इवन प्लस इवन प्लस और माइनस। तो इवन वाली सारी टर्म्स लिखोगे। देखो बहुत आसान हो जाएगा। आपने इवन वाली करी, आपसे पूछे इवन पावर्स। अब जब आपने सॉल्व करा तो आप एक ये वाली टर्म ले लोगे, 4 वाली टर्म ले लोगे, और वाली 6 टर्म ले वाली। लोगे, 1 वाली ले लोगे, 6 वाली ले लोगे। ठीक है जी, और Yes. इनको आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर? यस ये क्वेश्चन कैसे होगा? 1 को आगे कर लोगे, यस मैम। इवन प्लस ऑड माइनस से कर लोगे। अरे वाह, ये भी आता है मेरे को। यस मैम। कितना आंसर आएगा देख के पता चल जाएगा। 1 आएगा। अरे क्या बात कर दी। फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है, नोटेशन भी दी है। इसको 9 की पावर 100 करा, इसको 1 प्लस 8 की पावर 100 करा, डिवाइडेड बाय 8, इसका फ्रैक्शनल पार्ट सोचो। 1/8। ठीक है? यस यस मैम। मैम। एनटीए ने बोला था सम ऑफ कोएफिशिएंट फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म के कोएफिशिएंट्स का सम जो है वो 559 है, एन निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यस मैम। यस मैम। सबके लिए आसान है कि चीनू मैम के लिए आसान है? अब हमारे लिए भी है। हमारे लिए। And the largest value of n among all the natural numbers is that coefficient of x in the expansion is, coefficient दे रखा है बच्चे NC11। तो आपको क्या करना था? जनरल टर्म लिखनी थी। उस 11 की का जो कोएफिशिएंट था, आपसे क्या पूछा? लार्जेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ x। ये ना देखो यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा कि x पूछा है, यानी कि x की पावर 1 की बात कर रहा है। यस मैम। तो इसका मतलब उसकी पावर को 1 करा और NCR NC11 तो सॉल्व हो जाएगा, राइट? Yes, ma'am. अब देखो ये कौन सी थ्योरम लग जाएगी? मल्टीनोमियल, राइट? ठीक है। यस मैम। तो क्या सारा बाइनोमियल खत्म कर दिया? यस मैम। अब अच्छे से खत्म कब होगा? जब हम जाके सारे पीवाईक्यू लगाएंगे। क्योंकि इस पूरी पीडीएफ में ना अगर एस्टिमेट लगाएं, अगर मेरे पास 103 स्लाइड्स थी तो आपको भी दिखा होगा थ्योरी की स्लाइड्स तो बहुत कम थी, सब क्वेश्चंस थे। तो मेरे को लग रहा है इसमें 40 के करीब क्वेश्चंस होंगे। यस मैम। अगर हम 40 के करीब क्वेश्चंस को आप फिर से लगा लो, प्लस 2023 के कितने क्वेश्चन है? 46। अरे अगर आज एक दिन में 100 क्वेश्चन लगा लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, बाइनोमियल तो खत्म हो जाएगा ना। यस फिर ऐसा मैम। कोई चांस ही नहीं है खत्म, मेरे को ऐसा लगे कि हुआ ही नहीं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर मंडे ऑनवर्ड्स हम कैलकुलस शुरू करने वाले हैं, राइट? यस यस मैम। ठीक है देन, गुड इवनिंग एवरीवन। अगर किसी को डाउट है वो पूछ लीजिए।